नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सकोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने परिषदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, नया वीबी ग्राम जी कानून मनरेगा जैसे अधिकार आधारित कानून को समाप्त करने की दिशा में एक खतरनाक कदम है। उन्होंने वीबी का मतलब विनाश भारत और जी का मतलब पंचायतों के बजाय केंद्रीकरण की गारंटी बताया। कांग्रेस ने इस कानून को वापस लेने और मनरेगा को पुनः अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी जिसने हर साल करोड़ों ग्रामीण परिवारों को संकट के समय सहारा दिया, लेकिन नए कानून में रोजगार अब अधिकार नहीं बल्कि सरकार की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा। पंचायतों में अधिकार छीनकर फैसले दिल्ली में केंद्रित किए जा रहे हैं, जो 73वें संविधान संशोधन की भावना के खिलाफ है। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष प्रकाश रजक भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी अजय कृष्ण ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। जोड़ने का काम हम कर सके। मनरेगा मजदूरों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मनरेगा की पुनः बहाली की मांग करते हुए हस्ताक्षरित पोस्ट कार्ड भी भिजवाने का अभियान हम लोग आने वाले दिनों में चला रहे हैं। विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं अलग अलग इलाकों में जिस जिले के अंतर्गत पड़ने वाले इस संबंध में जनजागरण को लेकर के और हैंडबिल वगैरह इसी प्रकार का हैंडबिल पब्लिश कराया गया है, जिसका वितरण भी होगा आम लोगों के माध्यम से। ये सारी बातें हम लोग इसको सार्वजनिक करेंगे और इन पूरे जनवरी से लेकर के फरवरी तक हम लोग इस अभियान को चलाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जनवरी को सभी वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना इस विषय को लेकर के देने की योजना है। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक 2026 तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना। हालांकि इस अभियान के शुरुआत के प्रारंभ में भी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष इस बात को लेकर के धरना दिया था और कल फिर उपवास का कार्यक्रम है। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय हर जगह अलग अलग जो हमारे यहाँ प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक क्षेत्रीय रैली, एक बड़ी रैली प्रदेश स्तर की इस संबंध में होगी, जिसमें हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व इन विषयों को लेकर के आप सबों के समक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। और इसी विषय को लेकर के आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कल से ही हमारा ये अभियान जो उपवास है, एक दिन का उपवास कार्यक्रम, जगह की सूचना जिलाध्यक्ष जी आपको दे देंगे। मैं कल भी आपको सादर निमंत्रण देता हूँ कि समाचार संकलन के दृष्टिगत आप सभी वहाँ अवश्य पधारें और जो हमारे स्थानिक कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को भी आप समाचारों में समायोजित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है और अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष के द्वारा भी इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व को लिखा गया है। मुझे भी ये पत्र प्राप्त हुआ है और बहुत जल्दी उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी ने किसी भी स्तर पर ऐसे किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है और हमको लगता है कि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार के व्यक्ति को लेकर के नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। मैं बतौर प्रभारी जब से यहाँ कार्यभार मैंने संभाला है, आप सभी जानते हैं कि प्रतिकूल वातावरण में भी आज संगठन को हमने सींचने का काम किया है। तमाम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं उसको हम लोग जिला में क्रियान्वयन कराने का काम कर रहे हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं है और अगर है तो पार्टी अनुशासन से चलती है। मैं आपके माध्यम से भी बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे देता हूं
होता है, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी में जिलाध्यक्ष के विषय सामने आएंगे जिसमें उन लोगों को भी समायोजित करने का काम पार्टी करेगी। सभी हमारे सम्मानित नेता हैं और आप अगर नजर घुमा करके देख लेंगे तो बहुत सारे लोग अभी आपको आज भी नजर आ जाएंगे यहाँ। अब इनको जो जिम्मेवारी दी गई है इसका आकलन केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व तमाम चीज, आजकल देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार एक एक चीज का मॉनिटरिंग कर रही है और प्रतिदिन टास्क का भी मॉनिटरिंग होता है, ऐप के माध्यम से भी होता है, कॉल के माध्यम से। आज भी टेलीकॉल की बात है, 6:30 बजे हम लोगों से टेलीकॉल से पूरा पूछा जाएगा कि जिले में किस स्तर पर कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम की योजना है, कैसे कार्यक्रम हुआ, जीपीसीसी का कितना शेष रह गया है, पंचायत कमेटी का गठन, बीएलए की नियुक्ति, आने वाले दिनों में एसआईआर से भी निपटने के लिए हमको तैयार होना है और ब्लॉक स्तर पर संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन करके हम अपने जो निर्धारित बीएलए हैं उनके द्वारा एसआईआर में अपने मतदाताओं को उनके मताधिकार को छीनने से रोकने का काम करने वाले हैं। इन सारे विषयों को लेकर के लगातार काम करना पड़ेगा। आपको पार्टी ने अगर कोई पद दिया है तो उस पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा।